आइए मेरे भाई, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई आपको पता होगा कि एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी मौका होता है आपको डायरेक्ट दिल्ली में एज एसआई बन के काम करने का। एसआई मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट कंधे पे स्टार लगेगा, एक मतलब एक सीनियर के रूप में आपको काम करने का मौका मिलता है दिल्ली में, वो भी। और साथ ही साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे सीआरपीएफ से आईएसएफ बीएसएफ, उसमें एज आप एसआई बन के एसआई के तौर पे उसमें भी काम कर सकते हैं। दोनों में आप इसी के थ्रू सिलेक्शन लेंगे, समझ रहे हो। एक समय था जब मेरी भी मतलब कह सकते हैं ये इच्छा थी कि हम भी आ जाए एसआई या फिर कोई भी सीपीओ के थ्रू जाए और सर्विस दे, पर ठीक है मेरे भाई, नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, कारण बताएंगे। और मैंने कितनी बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया वो भी दिखाएंगे। इसमें आपको पता है फिजिकल होता है और बार बार मैं फिजिकल में छड़ जाता हूँ, है ना। रिटर्न में कोई है नहीं ऐसी बड़ी चीज़, रिटर्न निकाल लोगे, हम बता देंगे स्ट्रेटजी भी अगर कहिएगा तो, वीडियो लेकिन लंबा हो जाएगा। मैंने हर एक बार एग्ज़ाम को निकाला, हर एक बार जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, सॉरी सीपीओ का, एक यही एग्ज़ाम है मेरा, कभी इसमें फिजिकल का भी रुका, सॉरी प्री का भी रुका ही नहीं है, कभी नहीं। जितना बार एग्ज़ाम दिया हमेशा प्री आया है। तो इसको समझते हैं पहले, ये वैकेंसी क्या आता है और इस क्या होता है। पहले देखिए, आपको पता होगा एसएससी की तरफ सीपीओ का वैकेंसी निकलता है। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय पुलिस संगठन का इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनिएगा, एक ही बार सब इंस्पेक्टर बनोगे। किसमें? दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में, या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, ठीक है, सीएपीएफ बोलते हैं। इसमें वहीं सीआरपीएफ बीएसएफ सारे इसमें आता है। क्लियर, आप समझ गए इतना कि आप इसके थ्रू इस दोनों में जा सकते हैं। या तो दिल्ली में एसआई बन के काम कर सकते हैं, या फिर जितने भी सीएपीएफ हैं उसमें आप एसआई के तौर पे अपना सर्विस दे सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया मेरे भाई, नोटिफिकेशन अभी ऑनलाइन हो रहा है, 26 तारीख से ही शुरू हो गया, मतलब शुरू हो गया जैसे। अगले अक्टूबर तक यानी 16 तारीख तक है इसका लास्ट डेट। फॉर्म को फिल कर देना है, 100 रुपया तो लगता है, आराम से फॉर्म को फिल कर देना है। नवंबर और दिसंबर में इसका जो सीबीटी यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा टायर 1 का, वो सीबीटी नवंबर और दिसंबर, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन यदि आप पहले से पढ़ लिए हैं तो कोई मतलब बड़ा चीज़ नहीं, हम प्रैक्टिस के दम पे ही निकाल सकते हैं इसको। प्रीलिम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती है, आराम से निकल जाता है। तो मेरे भाई आप इतना समझ गए कि वैकेंसी आ गया है। और ये वैकेंसी देखो अच्छा खासा वैकेंसी है, 2861 आया है, यानी 2861 वैकेंसी आया है, कम वैकेंसी नहीं है, अच्छा वैकेंसी है, देख रहे हो 2861। मेरा पिनवा कहीं नहीं चल रहा है जी, 2861 वैकेंसी, बढ़िया वैकेंसी है। अब इतनी सी बात समझ गए मेरे भाई, तो अब समझते हैं थोड़ा सा कि सर ये क्या दे रखा है। बस एक मिनट समझाएंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसमें देखिए 2 तरह से वैकेंसी निकालता है, मतलब दिल्ली एसआई का अलग से निकालता है। दिल्ली एसआई में टोटल वैकेंसी कितना है? मात्र 142। किसके? ये मेल के लिए होगा, मेल के लिए है, मतलब आदमी के लिए 142 को सीट है। उस 142 में आप कैटेगरी वाइज देख लेना है कितना है। मतलब दिल्ली एसआई के लिए बड़ी फाइट रहता है ना। आपको नंबर कम से कम 350 के आसपास यदि ला दोगे इस टाइम पे, तो 325-30 अगर ला रहे हो, 350 मैंने टारगेट करके चलना है कि 350 आ जाए सारा चीज़ मिला करके। और वो कोई बड़ा स्कोर नहीं है 350 लाना। हम जब इसका स्ट्रेटेजी बताएंगे आप कहिएगा सब 350 आ जाएगा, मतलब यदि आप ठीक ठाक हैं तो आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और फीमेल के लिए टोटल 70 है, ठीक है, फीमेल के लिए भी रहता है। फीमेल का कटअप एज कंपेरिजन टू मेल थोड़ा सा हाई ही जाता है। इतनी सी बात आप समझ गए मेरे भाई। तो ये पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे। 2861 वैकेंसी आप समझ गए, दिल्ली में एसआई के लिए कितने हैं और बाकी के लिए कितने हैं, अब इतना समझ गए। तो थोड़ा सा पॉइंट और समझते हैं। क्या समझते हैं? समझ लो क्या कि हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है मेरे भाई। तो आ जाओ, इसको सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। पहले आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा, जिसको बोलते हैं टायर 1। टायर 1 का ही सिलेबस दे रखा है। उसके बाद आपका क्या होगा, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोलते हैं। बस छाती वगैरह नापेगा लोग, हाइट वगैरह नापे, इसी को बोलते हैं पीएसटी। छाती आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी हाइट 170 होना चाहिए, दिखाएंगे अभी। फिर एक होता है उसमें पीटी मतलब दौड़ने वाला, वो भी दिखाएंगे आपको कि पीटी क्या होता है और पीएसटी क्या होता है, मतलब मेरे भाई। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, ये सिर्फ इंग्लिश का होता है। पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश का होता है, 200 नंबर का, सब समझाएंगे। पर अभी क्या समझते हैं। अच्छा, तीसरा पेपर हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेरिट बनेगा ज्वाइनिंग। मतलब ये समझना है कि सर आपको रिटन के तौर पर 2 एग्जाम देना है, एक प्रीलिम्स देना हो। प्रीलिम्स जैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे, प्रीलिम्स कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। इसमें बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ वो भी समझेंगे। 200 नंबर का एग्जाम होगा, यानी कि ये जैसे ही कट ऑफ क्लियर करोगे तो मैं फिजिकल यानी पीईटी या फिर पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यदि आप पीएसटी और फिजिकल के लिए जाना चाहते हैं तो इसको पहले आपको ये एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात हम समझाना चाहते हैं। क्लियर है? यानी कि सर पहला एग्ज़ाम निकलेगा, उसके बाद ही हम दूसरा एग्ज़ाम दे पाएंगे। और तीसरा एग्ज़ाम कब दे पाएंगे? जब फिजिकल हमारा निकल जाएगा तब। और जो दूसरा पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश का होता है, उसमें बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पूछता है। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा हम अपना दिखा लेते हैं कि हम जो अपना दिखाने वाले हैं प्रूफ, उसमें क्या लाए हैं। मेरे भाई देखो, हमने बहुत जो भी बार एग्ज़ाम दिया सब निकाले हैं, पर मिल नहीं रहा था, पर जो मिला है वो आपको लाए हैं। ये पहला देखो, ये ध्यान से पढ़ना है, इसको जूम करके हम अपने टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आराम से पढ़ना है इसको। इसको ऊपर पढ़ो थोड़ा सा, क्या लिखा रखा है। सर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर द
पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CFF एग्जाम। CFF मतलब वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CRPF CISF। उसके लिए क्या है, तो ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड है, मतलब PET, समझ रहे हो। PET का एडमिट कार्ड है मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तब नहीं एडमिट कार्ड देगा जी। एडमिट कार्ड इससे थोड़ी नहीं आएगा। बाकी इसका जो मार्क्स वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था हमारा, ना एडमिट कार्ड मिल रहा था। ये मिला, क्या मिला देखो, वहाँ जब सेंटर पे जाओगे प्रीलिम्स निकाल करके, जब दौड़ने जाओगे सेंटर पे, वहाँ का ये कागज़ है, देख रहे हो, ओरिजिनल कागज़ है, मोहर वोहर सब है। ये मेरा रोल नंबर है, देख रहे हो ना, ये मेरा क्या है, रोल नंबर है, और ये मेरा नाम है कुंदन सिंह। ये हमने फिजिकल देखो बचवा क्वालिफाई नहीं किया है ना। अगर फिजिकल हम निकाल लेते ना, हमने 2 बार ट्राई किया है फिजिकल के लिए। एक बार 2019 में ट्राई किया है, 19 मई के 20 का एंड हो रहा था उसी टाइम पे, ठीक। और एक बार 2022 में ट्राई किया फिर से, लेकिन दोनों बार फिजिकल निकला नहीं हमसे। उसके बाद से सिर्फ प्रीलिम्स निकालते हैं, छोड़ देते हैं। 2024 में भी प्रीलिम्स निकाले हैं, अभी तुमको दिखा रहे हैं। 2024 में भी रिजल्ट था मेरा, लेकिन हम फिजिकल देने गए नहीं। 23 में भी निकाले, फिजिकल देने नहीं गए। अब देखो, इसमें हम फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया। अब इसको बोलना मत कि सर फिजिकल आपका कमज़ोर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ प्रैक्टिस का होता है। दौड़िएगा तो निकल जाएगा। अब हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं ना। अब देखो, लेकिन इतना भी कमज़ोर मत समझो। हमारा जो दौड़ होगा मेरे भाई 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर भागना है तुमको 6.5 मिनट में। और देखो, उसमें हमने निकाल लिया था 1600 मीटर का दौड़ हमने निकाला है। 100 मीटर का जो दौड़ था वो भी हमने निकाला है। कहाँ छठे हैं, लॉन्ग जंप में। देखो, लॉन्ग जंप होता है 12 फीट की 13 फीट फानना था, याद नहीं आ रहा अभी दिखा देंगे तो याद आ जाएगा। हमने फर्स्ट बार में 15-16 फीट फान गया था, सोच लो, फान गया था। लेकिन क्या फाउल हो गया। फाउल कैसे हो गया, चिन्हा होता है, उस चिन्हा पे मेरा अंगूठा पड़ गया। तो फर्स्ट में पूरी क्षमता से फाने, लेकिन उस पर अंगूठा पड़ गया, बोला फाउल है। फाने थे जो 13 फीट है कि 12 फीट, उससे भी 2 फीट ज़्यादा, तो बोल रहे थोड़ा सा पीछे ही फानते क्या ज़रूरत था, उस पर फाउल हो गया। जो सेकेंड वाला था मेरे भाई वो भी फाउल हो गया, और थर्ड वाला तो बिल्कुल उसी पे गिर गए, मतलब इसी में छट गए, काम खत्म। 3 चांस मिलता है, तीनों में छट गए, बाहर आ गए, काम खत्म। ये हम नॉट क्वालिफाई हैं। देख रहे हो कब का है, ये 2022 का है। ये कब का है, 2022 का है, देख लेना डेट। और एक ये फिजिकल इसका कब हो रहा है, 10/2/2023 को हो रहा है, नहीं फरवरी में हो रहा है, 10 तारीख को। कहाँ पे हो रहा है, सब दे रहा होगा। कहाँ पे, किशनगंज। देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे दे रहा है, किशनगंज। ये मेरा वहाँ का एडमिट कार्ड है, और ये मेरा सिग्नेचर है, तो बाकी उसका सिग्नेचर है जो वहाँ का ऑफिसर है। ये 2022 का है। अब आते हैं थोड़ा सा 23 वाला देखते हैं, 24 वाला देखते हैं। ये 2022 का दिखा दिया तुमको, 23-24 कहाँ गया जी, ये कौन है। अच्छा, ये 2024 का है, पहले इसको देख लो। ये 2024 का है। PET यानी PST देख लो, पहले इधर पढ़ लो। दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठन, वही CAPF का है। भर्ती परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वहीं PST और PET के संबंध में। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये हम ये देख लो, हम ये है ना। PST और PET डेट कितना में था मेरा, डेट देख लो कितना है, 30 तारीख 10वां महीना 2024, मतलब 2025 चल रहा है। 2024 के 10वां महीना में 30 तारीख को था फिर हमारा ये फिजिकल। वहाँ पे जाना था, कहाँ पे जाना था, ये पढ़ लेना। ऑफिस ऑफ DIP ग्रुप, सेंट्रल CRPF जमशेदपुर, कहाँ लिख रहा है, ये जो भी दे रखा है अपना देख लेना कहाँ है ये, ठीक है। झारखंड में, वहाँ पे जाना था हमको। गए नहीं हम, 2023 में भी गए नहीं, 24 में भी। हमको पता है कि 2022 में थोड़ा सा मेहनत किए थे, दौड़े थे जा करके 2 महीना 2.5 महीना ग्राउंड पे, 2 महीना 2.5 महीना तो ना, लेकिन 1-1.5 महीना दौड़े थे, ठीक ठाक दौड़े थे। पैर में थोड़ा सा पेन आ गया था, तो नहीं दौड़िएगा तो एक बार दौड़िएगा 1-1.5 महीना तो पेन तो आएगा, पर उस टाइम पे नहीं हुआ मेरा। लेकिन दौड़ निकाल लिए थे, सोच लो, 1600 मीटर का दौड़ और 100 मीटर दोनों दौड़ निकाल लिए थे। फिजिकल निकाल लेते हम ऐसे ही, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन वो फाउल हो गया, और वो लोग सुनता भी नहीं, छोड़ो ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस टाइम पे इच्छा था मेरे भाई, है ना, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो बिल्कुल इच्छा नहीं है नौकरी वोकरी करने का, तो ये देख लेना। अब तो एग्ज़ाम सारी चीज़ बेटा भी देखिए, जैसे CGL 2025 का एग्ज़ाम रखा है, जब रिजल्ट आएगा दिखाएंगे तुमको, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा दिखाएंगे उसका भी कि मैंने कितनी बार CGL क्वालिफाई किया है, कितनी बार दिखाएंगे तुमको कि मेंस में बैठे हैं, देख करके मेरे गिया जाओगे कि सर इतना बार आप मेंस दी है। रिजल्ट नौकरी क्या है नहीं होता है, उसके पीछे एक ही रीज़न है, GK GS। अगर एक लाइन में बोला जाए, इसके वजह से नौकरी नहीं होता है हमारा। नहीं तो इतनी बार मेंस दिए कि माथा मर गया के मर जाओगे। दिखाएंगे तुमको अपना मेंस का भी एडमिट कार्ड, 2021, 22, 23, 24 सबका मेंस दिए, सबका मेंस दिए, ठीक है। तो ये मेरा 24 का है। अब समझ गए मेरे भाई इतनी सी बात कि हम फिजिकल प्रीलिम्स हमेशा निकाले हैं, मेंस में पहुँचे, दौड़े नहीं निकलेगा तो मेंस कहाँ से पहुँच जाएंगे जी, समझ गए। अब आ जाओ, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ना हो गया जी, अब इसको काटेंगे मेरे भाई। और ये देख लेना अपना सीट कितना है। अब थोड़ा सा 1 मिनट बस समझ लेते हैं। अरे यार ये क्या हो गया जी, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फिजिकल क्या होता है। 17 नंबर पेज कहाँ है, हम सब पहले से नोट कर लिए हैं कि आपको 17 नंबर पेज के समझाना है, और 17 नंबर पेज हमारा आ गया, आ गया। चलो हाँ देखो, ये फिजिकल है मेरे भाई। फिजिकल से पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल से पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं। देखो ये प्रीलिम्स है, इसमें क्या बदलाव किया वो समझ लेते हैं। प्रीलिम्स मेरे भाई सेम है, जो पहले एग्जाम हो रहा था वही एग्ज़ाम होगा, अभी भी उतने का 200 नंबर का पहले भी एग्ज़ाम हो रहा था,
200 नंबर का अभी भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अरे यार ये तो गजब आदमी है, 200 नंबर का पहले भी हो रहा था, 200 नंबर का अभी होगा, सब 50-50 क्वेश्चन पूछता है। इसमें अंतर क्या किया है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे 2024 में एग्ज़ाम दिए, 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जब पहले एग्ज़ाम दे रहे थे हम तो उस टाइम पे मेरे भाई ये सेक्शनल टाइम नहीं था, अब सेक्शनल टाइम दे रखा है। मतलब हर एक सेक्शन के लिए आपको मात्र 30 मिनट का समय मिलेगा। यदि 30 मिनट में तुम ये जनरल इंटेलिजेंस मान लो 50 क्वेश्चन पूछेगा, सब 50 क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर का पूछता है, और यदि गलत करोगे तो 0.25 यानी 1/4 नंबर कटता है, ठीक है, एक नंबर का पूछता है। तो ये 30 मिनट टाइम दे दिया, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यदि 30 मिनट में तुम अटैम्प्ट नहीं किए तो अगला ऑटोमेटिक सेक्शन ऑटोमेटिक दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। तो ये अपना देख लेना, हमारे अनुसार तो ठीक है, हमारा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तुम टाइमर लगाओ कुछ भी लगाओ। जैसे मान लो क्वांटिटी बाय टिप्टिव, कोई लड़का इसको बनाने में 40 मिनट लगाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, बनाने में उसको 40 मिनट का समय लगेगा, तो अभी 40 मिनट उसको मिलबे नहीं करेगा। पहले क्या था कि आप 40 मिनट में बनाइए इसको, चाहे इसी में पूरा आप 2 घंटा लगा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन नहीं है अब इसको लिए भी मात्र 30 मिनट, यानी कि प्रत्येक सेशन के लिए मात्र आपको 30 मिनट में अटैम्प्ट करना है। तो जहाँ तक अब लगता है मुझे कि कट ऑफ और कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्प्रिंट होंगे जिसके 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है लेवल, इतना आसान नहीं देता है सीपीयू का मैथ। तो थोड़ा सा ये हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कट ऑफ और कम जाएगा, जहाँ पे सेक्शनल टाइम दे रखा है 30 मिनट। ऐसे ही मेंस में भी कर दिया है, मेंस आपका जो 200 नंबर का होगा ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी 4 सेक्शन बनाएगा, 4 सेक्शन बनाएगा, वोकैब का अलग, ग्रामर का अलग, समझ रहे हो, तो उसका अलग अलग बनाएगा, और उसमें भी पर पेपर 30 नंबर का देगा। इसमें भी सेक्शनल टेस्ट लिखा होगा कहीं, वो पढ़ना पड़ेगा, रेफर पैराग्राम जा करके 12.8.2 पढ़ लेना, उसमें लिखा होगा कि आपको सेक्शनल टेस्ट। हम बोल रहे हैं ना जिन पे भरोसा नहीं है, इसमें भी सेक्शनल टाइम है, मतलब इसमें भी आपको 30-30 मिनट का 4 गो सेक्शन बनाएगा, और 30 मिनट में ही अटैम्प्ट करना है। यानी समझ गए आपका कि प्रीलिम्स क्या होगा, सॉरी, यानी कि पहला पेपर का सिलेबस क्या है, दूसरा पेपर का सिलेबस क्या है। दूसरा पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पूछता है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं। 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश। पहले आपका प्रीलिम्स निकाल दिए, मान लो प्रीलिम्स निकाल दिए, तो तुम आ जाओगे कहाँ पे, आप फिजिकल देने आओगे। कहाँ पे आओगे मेरे भाई, ये फिजिकल देने। जब फिजिकल देने पहुँचोगे तो तुम्हारी हाइट क्या होना चाहिए, देख लो, आदमी हो तो हाइट होना चाहिए 170, चेस्ट जो होना चाहिए 80 होना चाहिए, छाती बिना फुलाए, फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 50, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। हम तो मारे थे कि फीता टूट जाएगा जी, है ना, 5 सेंटीमीटर ही छाती नहीं फूलेगा, मारो कि फीता टूट जाए उसका। और हाइट 170 होना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, सॉरी, मेल के लिए 170 है ना, फीमेल के लिए थोड़ा कम होता है, ठीक है, फीमेल के लिए अपना देख लीजिएगा लोग, फीमेल के लिए कम होता है, इसमें देख लेना है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। ये तो हाइट अपना, ये तो बहुत आसान है। मेन ये वाला है फिजिकल। मेल के लिए आपको 100 मीटर दौड़ना होगा मात्र 16 सेकंड में। सोच लो हम पास कर लिए थे 16 सेकंड में, यानी कि हम भाग गए थे। और ये 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर जाना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप वहीं देखो, लॉन्ग जंप इसी में हम गए थे, 3.6 मीटर मतलब 12-13 फीट के आसपास होता है, 3 चांस। हाई जंप माना है 1.2 मीटर, इसमें भी 3 चांस। शॉर्ट पुट गोला फेंकना, ही तो गोला कब वो फेंका जाएगा, इससे ज़्यादा ही फेंका जाएगा। 16 LBS का गोला होगा, इतना मीटर फेंकना ही भी 3 चांस मिलेगा। और महिला के लिए यानी फीमेल के लिए 100 मीटर ही का रेस होगा मात्र 18 सेकंड का, और 800 मीटर का 4 मिनट का। इन लोग का थोड़ा सा मतलब फिजिकल में छूट रहा था। और ये इनका लॉन्ग जंप है और इनका हाई जंप है मेरे भाई, ठीक है। तो यदि आप SSC के एस्पिरेंट है, CPO की तैयारी करते हैं, बाकी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं SSC रिलेटेड मेरे भाई, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमसे जुड़ो। हम बीच बीच में गाइड भी करते रहेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात सुनो, मैं प्रत्येक दिन हर एक दिन 8:30 बजे लाइव आता हूँ स्पेशल SSC के लिए। जा करके मेरे चैनल का देख लो पूरा, सब तो चैनल उसी पे लाइव जा करके देख लो। जब से चैनल खोले हैं लगभग 1 महीना बाद से ही 8:30 बजे पर डे लाइव आते हैं स्पेशल SSC के लिए। तुम SSC की कोई भी तैयारी करते हो, CGL, LDC, MTS कोई भी, तो उसी के लिए आते हैं। उसी के लिए का मतलब उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन कराते हैं, अब कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो मेरे भाई यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो जुड़िए, पढ़िए, हमारे चैनल को देखिए, उसमें प्ले लिस्ट में समझिए क्या है आपके काम लायक का, पढ़िए और मस्त रहिए। बाकी कुछ ऐसे लगे तो हमें ज़रूर अपना राय कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।